नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता कावड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। बच्चों, आज हम एमए फाइनल हिस्ट्री का पेपर 3rd बी में यूनिट 5 के अंतर्गत टॉपिक बाबर और हुमायूं के सिक्के, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। बाबर और हुमायूं जैसा कि मुग़ल शासक रहे हैं, मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक रहे हैं और बाबर का समय 1526 से 1530 ईस्वी पानीपत के युद्ध के बाद उसने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी। 30 में उनकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र हुमायूं मुग़ल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना और हुमायूं ने 1530 से 1540 ईस्वी तक भारत में शासन किया और उसके बाद में यहाँ से शेरशाह के द्वारा उसे पराजित कर दिया गया और खदेड़ दिया गया था। इसकी वजह से वो फारस में चला गया था। लगभग 14-15 साल तक वो वहाँ पर निर्वासित जीवन व्यतीत करता रहा और उसके बाद 1555-56 में पुनः यहाँ पर आया और उसने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। इसीलिए हम बाबर और हुमायूं दोनों को ही इस रूप में मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में देखते हैं। और उसके बाद उसने पुनः मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की, लेकिन कुछ ही समय उसे मिला और 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। आज हम देखेंगे उनके बारे में जो सिक्के मिलते हैं वो किस तरह के थे और इनके सिक्कों को इनमें क्या नयापन था या उसी तरह से इन्होंने सिक्कों को अपना लिया था। तो इसमें हम देखते हैं कि बाबर के जो लगभग 16वीं शताब्दी के आरंभ में ये दिल्ली में इब्राहिम लोदी जो सुल्तान था उसको पानीपत के युद्ध में इन्होंने परास्त किया था, प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में। और बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की भारत में नींव डाली थी और बाबर और उसके बाद हुमायूं दोनों ही सशक्त साम्राज्य बनाने में सफल नहीं रहे, इन्हें सफलता नहीं मिली थी और बाबर भी लगभग 4 साल के लिए ही यहाँ पर अल्प समय के लिए ही गद्दी पर बैठा था और अधिकांश समय उसका युद्ध में ही व्यतीत हो गया था। 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध जो इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। 1527 में खानवा का युद्ध जो बाबर और सांगा के बीच में लड़ा गया था। 1528 में चंदेरी का युद्ध जो कि बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था और 1529 में घाघरा का युद्ध जो कि अफगानों के बीच लड़ा गया था। ये सब चीज़ें जो थी उसके बाद उसकी 1530 में मृत्यु हो गई थी और इसीलिए वो साम्राज्य को सुदृढ़ नहीं कर सका था। तो अधिकांश समय बाबर का युद्ध में ही व्यतीत हुआ था। मुद्रा के क्षेत्र में यदि हम देखें तो बाबर ने पूर्व में जो प्रचलित सिक्के थे उसी में थोड़ा कुछ परिवर्तन करके उन्हीं सिक्कों को अपनाया था। तो बाबर और हुमायूं की जो चांदी के सिक्के थे वो शाहरुखी या दिरहम कहलाते थे, शाहरुखी प्रकार के सिक्के। और शाहरुखी सिक्के सर्वप्रथम तैमूर वंश के शासक थे शाहरुख, उन्होंने 15वीं शताब्दी में यह आरंभ किए थे और ये जो सिक्के थे मध्य एशिया और प्रशा इसमें ये प्रचलित रहे थे। तो इन्होंने भी उसी तरह की शाहरुखी प्रकार के सिक्के ही जारी किए थे। ये सिक्के पतले और चौड़े हुआ करते थे, इनका वजन 72 ग्राम था और इन सिक्कों के अग्रभाग पर कलमा और चारों ओर जो है वो खलीफाओं के नाम और उनकी उपाधियाँ मिलती हैं। पृष्ठभाग पर राजा का नाम है, उसकी उपाधि है और टकसाल का नाम और तिथि मिलती है। तो यदि हम देखें तो बाबर, हुमायूं और बाद में अकबर ने भी तैमूर बादशाह शाहरुख द्वारा प्रसारित चांदी के सिक्के शाहरुखी सिक्कों को ही
इन्होंने मान्यता दी थी और वही सिक्के इन्होंने चलाए थे। इसके ये जो सिक्के थे, ये जो सिक्के थे 15वीं शताब्दी तक चले थे और हुमायूं ने समरकंद, शायाबिनिद, काबुल के सिक्कों पर भी अपने नाम की छपाई कराई थी और उनका मूल्यांकन बढ़ाया था। बाकी पुराने सिक्के वही रहे थे और मूल्य भी लगभग इनके वही थे। ये जो सिक्के थे उनका वज़न 72 ग्राम था और इन सिक्कों के अग्रभाग पर कलमा और चारों ओर खलीफाओं के नाम और उनकी उपाधियाँ मिलती हैं। पृष्ठभाग पर राजा का नाम है या बादशाह का नाम है, उसकी उपाधि है और टकसाल का नाम मिलता है। हम यहाँ पर बाबर के शाहरुखी प्रकार के चांदी के सिक्के, इसको हमने 2 भागों में बांटा है, अग्रभाग और पृष्ठभाग। अग्रभाग में वृहत में मतलब गोलाकार में कलमा है और चारों ओर अबू बकर अल सिद्दीक, उमर अल फारूक, उस्मान अल आफान, अली अल मुर्तजा, यह अग्रभाग पर लिखा हुआ है। वृहत में, एक बार फिर बोल रही मैं, कलमा जो कि इस्लाम की प्रतिज्ञा होती थी, और चारों ओर अबू बकर अल सिद्दीक, उमर अल फारूक, उस्मान अल आफान, अली अल मुर्तजा, ये लिखा हुआ है। पृष्ठभाग में अंडाकार आकार में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह गाजी, ये हमें लिखा हुआ मिलता है और उसके आगे 936 लिखा हुआ है और उनके ऊपर अल सुल्तान, अल आजम, खाकान, अल मुकर्रम और इसके नीचे खल्द अल्लाह मुल्कह वस सुल्तान लाहौर। ये सिक्के हमें आगरा, जौनपुर, काबुल और लाहौर से जारी किए हुए मिलते हैं तथा भारत के बाहर बादशाह, बंदशाह और समरकंद में भी ये जारी किए गए थे। बाबर ने कुछ ऐसे सिक्के भी जारी किए जिन्हें उसने स्वयं 3 प्रकार से दोहरे ठप्पे लगवाए थे। जैसे अदल बाबर, जिसे अलंकृत चतुर्भुज आकार से लिखा गया था। दूसरा अदल बाबर गाजी, एक पंक्तिबद्ध पुष्प के आकार में ये लिखा गया है। और तीसरा जो है वो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिसे अलंकृत अधोमुख उल्टा हृदय जैसे अंडाकार आकार में लिखा गया है। तो बहुत ज़्यादा इनके बारे में हमें सिक्के नहीं मिलते हैं और इन्होंने तैमूर शासक शाहरुख के ही सिक्कों की नकल की थी। हुमायूं की जो मुद्रा प्रणाली है, जो कि बाबर का पुत्र था और एक बड़ा साम्राज्य उसे मिला था, लेकिन और उसको सुदृढ़ बनाने में उसे सफलता नहीं मिली थी। लगभग 13 वर्षों तक 14 वर्षों तक ये भारत से बाहर रहा था और दिल्ली में पुनः उसने अपना साम्राज्य स्थापित किया था, लेकिन 1556 में उसकी मृत्यु हो गई थी। हुमायूं के काल में भी हमें चांदी के शाहरुखी प्रकार के सिक्के ही प्रचलित दिखाई देते हैं। हुमायूं ने इन सिक्कों को लाहौर, आगरा, काबुल, चंपानेर और कंधार से जारी किए थे। हुमायूं का चांदी का शाहरुखी प्रकार का सिक्का, उसके वृत्त में कलमा है और चारों ओर अबू बकर अल सिद्दीक,
उमर अल फारूक उस्मान, अल आफान, अली अल मुर्तजा। जो बाबर के सिक्के हमें शाहरुखी प्रकार के मिल रहे हैं, उसी तरह का हुमायूं के सिक्के के अग्रभाग में भी उसी तरह का लेख हमें मिलता है। पृष्ठभाग में अलंकृत अंडाकार में मोहम्मद हुमायूं, बादशाह गाजी, सैयद अल सलातिन और इसके चारों ओर अल सुल्तान, अल आज़म, अल खाकान, अल मुकर्रम, खल्द अल्लाह ताला, मुल्कह, सनह 942, ये हमें हिजरी सम्मत में मिलता है। इसके अलावा हुमायूं ने कुछ अन्य भी सिक्के निकाले थे, जिसमें चांदी, भारी चांदी का सिक्का होता है, और ये सिक्के अभी तक उपेक्षित थे क्योंकि इन पर टकसाल का नाम स्पष्ट नहीं था। ब्रिटिश म्यूजियम में हाल ही में एक सिक्का प्राप्त किया गया है, जिस पर बंगाल टकसाल 945 हिजरी संवत AH स्पष्ट दिखाई देता है, और ये सिक्के हुमायूं ने बंगाल में शेरशाह के विरुद्ध युद्ध करते हुए जारी किए थे, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। चांदी का सिक्का, इसने रुपया भी था, जो कि उसके अग्रभाग में चौकोर में कलमा और चारों तरफ अबू बकर अल सिद्दीक, उमर अल फारूक उस्मान, अल आफान, अली अल मुर्तजा। पृष्ठभाग में मोहम्मद हुमायूं बादशाह, गाजी 962 और चारों ओर अल आदिल अबू अल मुजफ्फर, ये हमें मिलता है। तांबे के सिक्के भी हुमायूं के मिले हैं। हुमायूं ने तांबे का सिक्का भी जारी किया, और इन सिक्कों के एक तरफ केवल टकसाल का चिन्ह है और दूसरी तरफ तारीख मिलती है, और ये नाम रहित हैं। संभवतः ये सिक्का बहलोल लोदी द्वारा संचालित था और उसी माप तोल पर ही आधारित था। हुमायूं ने अपने बाद के 6 वर्ष के राज्यकाल या अल शासन के दौरान शेरशाह द्वारा प्रारंभ किए गए नए चांदी और तांबे के माप तोल का अनुसरण किया था। हुमायूं ने अपने निर्वासन के दौरान प्रशिया में कुछ सोने और चांदी के सिक्के जारी किए, जिन पर शाह तहमस्प एक और दूसरी तरफ हुमायूं लिखा हुआ मिलता है। ये सिक्का बहुत ही दुर्लभ है। तो हुमायूं और बादशाह बाबर के बारे में हमें बहुत ही कम जानकारी इनकी मुद्रा के बारे में मिलती है। बाबर का तो एक ही तरह का शाहरुखी प्रकार का मिला है, जबकि हुमायूं के हमें शाहरुखी प्रकार का सिक्का, दूसरा चांदी का, रुपया जिसे कहा गया है, और फिर जो लोग इनके शेरशाह सूरी के समय के जो सिक्के थे, उसी तरह के ही हमें सिक्के भी इसमें मिलते हैं।